बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा कराम, आज का जो हमारा सबक है निसाबुस्सर्फ़ का सबक नंबर 50 है। अल इफ़ादातुन नाफ़िआ, फ़ायदा देने वाली चीज़ें, नफ़ामंद। ठीक है, नफ़ा बख्श गुफ्तगू, मुफीद कलाम, नफ़ा देने वाले फ़ायदे, नाफ़िआ। इक़्तिबास अज़ इल्म सीगा, यानी ये जो इन्होंने फ़ायदे लिखे हैं, ये नफ़ा बख्श फ़ायदे जो इन्होंने तहरीर किए हैं, ये कहाँ से लिए? इन्होंने इल्म सीगा से इक़्तिबास किया है। ठीक है, इक़्तिबास होता है ना, इक़्तिबास मुक़्तबसुम मिन अहयाइल उलूमिद्दीनिल अरबिया। ठीक है, अरबी की अहयाउल उलूम का ख़ुलासा या अहयाउल उलूम, अरबी वाली अहयाउल उलूम से ये फैज़ लिया गया, हासिल किया गया, इक़्तिबास किया गया उससे। ठीक है, लिहाजा अच्छा, पहले फ़ायदा नंबर 1 पढ़ते हैं। हर वो सही कलिमा जो बाब फ़तहा से आए, फ़तहा यफ्तहू से आए, उसका ऐन या लाम कलमा हरफ़े हल्की हो, वो क्या है? वो है सही। ठीक है, और सही क्या होता है? कि जिसमें हरफ़े इल्लत ना हो, दो हुरूफ एक जैसे ना हो, हमज़ा ना हो। ठीक है, वो क्या है? वो है सही। और हर वो सही कलिमा जो फ़तहा यफ्तहू से आए, उसका ऐन और लाम कलमा हरफ़े हल्के होना चाहिए। लिहाजा अबा या अबा, कला यकला, अद्दा या अद्दू और बका या बका वगैरह अफ़आल अगरचे बाब फ़तहा से हैं और इनका ऐन या लाम कलमा हरफ़े हल्की भी नहीं, मगर फिर भी ये खिलाफ क़ियास यानी शाज़ नहीं है। शाज़ मतलब खिलाफ क़ियास, खिलाफ कानून नहीं होंगे, इसलिए कि ये कलिमात सही नहीं हैं। इनमें से कोई महमूज़ है, अबा या अबा देखें, कला या कला देखें, ये नाक़िस का बाब है। अद्दा या अद्दू देखें, ये मुदाफ़ का है, एक जिन्स के दो हरूफ हैं। और बका या बका, ये नाक़िस का है। ठीक है, तो इनमें से कोई मामूज़ है, कोई मुदाफ़ है, कोई मुअत्तल है, तो ये कलिमात सही नहीं हैं। ठीक है, अगरचे ये बाब फ़तहा से आए। समझ आई आपको? ये मुरक्कबात से है। अबा या अबा, कला या कला, अद्दा या अद्दू, ये क्या है? मुरक्कबात से। खिचड़ी के बाब जो पीछे आप पढ़ चुके हैं। सही है। फ़ायदा नंबर 2, कुल, खुज़ और मुर, जो असल में ऊकुल, ऊखुज़ और ऊमुर थे। कुल मतलब तुम खाओ, कुल तू खा, खुज़ तू ले, तू पकड़, मुर तू हुक्म दे, तू हुक्म कर। असल इनकी क्या है? ऊकुल, ऊखुज़ और ऊमुर। इनमें से दूसरे हमज़ा को खिलाफ क़ियास नहीं गिराया गया, बल्कि उसकी सूरत क्या है? फिर उसकी सूरत यह है कि उनमें क़ल्ब मकानी किया गया है, यानी फ़ा कलमा को ऐन कलमा की जगह रख दिया गया और ऐन कलमा को फ़ा कलमा की जगह ले आए। इस तरह ये उक़वुल, उख़वुज़ और उमवुर हो गए। फिर यसलू के कायदे के तहत हमज़ा की हरकत मा कबल को देकर उसे हज़फ कर दिया। अब हमज़ा वसली की ज़रूरत ना रही, उसे भी गिरा दिया, तो ये कुल हो गया, खुज़ और मुर हो गया। फ़ायदा नंबर, अच्छा, फ़ायदा मुहिम्मा, लुग़त अरब में क़ल्ब मकानी बकसरत वाक़ हुआ है। अब आप सोचेंगे पहले खिचड़ी का बाब था, अब ये क़ल्ब मकानी आ गया, अब ये क्या चीज़ है? लुग़त अरब में क़ल्ब मकानी बकसरत वाक़ हुआ है। करते क्या हैं? क़ल्ब मकानी यानी जगह को तब्दील कर देते हैं। फ़ा कलमा को ऐन की जगह, ऐन को फ़ा की जगह ले जाते हैं। जैसे दारुन की जमा क्या है? दारुन की जमा अदवुरुन, और इसको अक्सर अहले अरब आदुरुन पढ़ते हैं। आमना
के कायदे से फिर ये दरअसल अदबुरुन है, बाकायदा वजूहुन, वाव को हमजा से बदला तो अदबुरुन हो गया। फिर कल्ब मकानी की वजह से हमजा दाल की जगह और दाल हमजा की जगह चला गया। अब बाकायदा आमना से, यानी जो आमना के कवायद हैं, आमना से अलिफ से बदल दिया तो ये आदुरुन बर वजन अगफुलुन हो गया। ठीक है, आफुलुन हमजा आइन फालाम आफुलुन हो गया। इसी तरह कौसुन की जमा किसीजुन, जो असल में कुबूसुन है, सीन को क्या किया इन्होंने, वाव की जगह और वाव को सीन की जगह ले गए। तो हम भी क्या करेंगे, जब हम कल्ब मकानी को समझेंगे तो हम सबसे पहले असल चीज़ें लिखेंगे, जैसे कुल खुद मुर, पहले ये लिख लें, ठीक है, फिर इनकी असल लिखें। और जब आप असल लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कल्ब मकानी की वजह से अब ये यूं बन चुका है। ठीक है, तो अब कुबूसुन है तो सीन को वाव की जगह और वाव को सीन की जगह ले गए, कुसूवुन हो गया। फिर कायदा नंबर 15 के तहत दिलीजुन की तरह किसीजुन हो गया। सही है, इसी तरह इसको समझेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहाँ किसीजुन और कहाँ कौसुन। इसी तरह शयउन की जमा क्या है, अशयाउ। क्या है, अशयाउ, जो असल में क्या है, शैआउ है। असल में क्या, शैआउ है। लाम कलमा को फा की जगह, फा को ऐन की जगह और ऐन को लाम कलमा की जगह ले गए तो अशयाउ बन गया। लिहाजा ये फ़अलाउ के वजन पर है, ना कि अफ़आल के वजन पर। और इसीलिए ये गैर मुनसरिफ भी है कि इसके आखिर में अलिफ ममदूदा है और अलिफ ममदूदा दो सबबों के काए मकाम होता है। कल्ब मकानी को पहचानेंगे कैसे? सर्फियीन फरमाते हैं, उलमाए सर्फ फरमाते हैं कि किसी कलमा में कल्ब मकानी का इल्म उस जैसे दूसरे इश्तिकाकी जो मुश्तक कलिमात हैं, इश्तिकाकी कलिमात से हासिल होता है। मसलन आदुरुन में ऐन कलिमा को फा की जगह ले गए, ये बात दारुन यानी वाहिद, अदवुरुन जमा और दुबैरातुन दार की जो तस्गीर है दारुन की से मालूम हुई। इसी तरह किसीजुन में कल्ब मकानी का इल्म कौसुन से हासिल हुआ और तकव्वासा से हासिल हुआ कि किसीजुन असल में कुवूसुन है। यूं ही इस बात से भी कल्ब मकानी का पता चलता है कि अगर कल्ब मकानी को तस्लीम न किया जाए तो असबाब मना सर्फ के बगैर इस्म का गैर मुनसरिफ होना लाजिम आता है, जैसे अशियाऊ की मिसाल गुजरी। कल्ब की पहचान का एक तरीक़ा यह भी है कि अगर कल्ब का एतबार न करें तो शज़ूज़ लाजिम आएगा। शाज यानी खिलाफ क़ियास, खिलाफ कानून, जैसे कुल खुद और मुर हैं, इनके अंदर देख लें। फ़ायदा नंबर 3, जो नून फ़ेल नाकिस के आखिर में वाक़ हो उसे हरफ जाज़िम के दाखिल होने पर हज़फ करना जायज़ है। जैसे वलम अकु बग़ियन, काना यकूनु से अकुन और नून को हज़फ करने के बाद ये क्या हो गया, अकु हो गया, वलम अकु बग़ियन। लिहाजा ये खिलाफ क़ियास यानी शाज नहीं है, खिलाफ कायदा व कानून नहीं है। सही है। फ़ायदा नंबर 4, बाब इफ्तियाल का फ़ा कलमा अगर या हो तो उसे ता से बदलना वाजिब होता है, मगर इसके लिए शर्त यह है कि वह हमज़ा से बदल कर ना आई हो। इसीलिए अहले सर्फ यानी सर्फी उलमा, जैसे अहले रियाजी होते हैं, अहले साइंस है, अहले तिब है, एक फ़न है, हर फ़न का एक माहिर होता है। तो यूं जो सर्फ के माहिर हैं, अहले सर्फ, उन उलमा ने इत्ता खाज़ा को शाज करार दिया।
क्योंकि इसमें या को ता से बदल दिया गया, हालांकि वो हमज़ा से बदली हुई है, वो हमज़ा से बदली हुई है। इसको शज़ूज़ से बचाने के लिए जो साहिब इल्म सीगा हैं, उनके जो उस्ताद हैं अल्लामा काकोरवी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि ये शाज़ नहीं है, खिलाफ कानून नहीं। क्यों? क्योंकि इत्ताख़ज़ा में ता असली है, मुजर्रद में ये, जब मुजर्रद में इसका फ़ेले माजी मारूफ और मजूल और मुदारे अब ये बनाने जाएंगे सीगे, तो मुजर्रद के अंदर ये ताख़ज़ा यतख़ज़ु है, ताख़ज़ा यतख़ज़ु, ना कि ये आख़ज़ा याख़ुज़ु से। वो कहते हैं कि आख़ज़ा याख़ुज़ु से है, और इल्म सीगा के जो माहिर हैं, उस्ताज़ों के भी उस्ताद हैं, वो फरमाते हैं इत्ताख़ज़ा में ता असली है, लिहाजा मुजर्रद में ये ताख़ज़ा यतख़ज़ु से है। और ताख़ज़ा आख़ज़ा के माना में होना तफसीर बैज़ावी से वाज़ेह है। तफसीर बैज़ावी कुरान मजीद की अजीम तफसीर है, लिहाजा इत्ताख़ज़ा इत्तबा की तरह है, जो ताबिया से माखुज़ है, और इसकी ता असली है।